जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने वाले हैं कृत्या प्रहार का क्या होता है। अगर कहीं किसी के ऊपर कृत्या हो जाए तो वो फसल सूख जाती है, वो खेत सूख जाते हैं, उस घर की धन समृद्धि चली जाती है, पशु दूध नहीं देते हैं। अगर शरीर के ऊपर किसी की कृत्या हो जाए, वो शरीर सूख जाता है और एक दिन उस शरीर का अंत हो जाता है। ये विशेष प्रकार के प्रयोगों में एक कृत्या प्रयोग होता है। इसे हम देसी भाषा में मूठ प्रहार भी कहते हैं। इसके बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं। होली आने वाली है, ताकि आप लोग सब सचेत रहें और इसका बचाव भी कर सकें। पहले आज का पंचांग 15 मार्च सन 2022, दिन मंगलवार, शुक्ल पक्ष, फाल्गुन मास, संवत 2078, तिथि द्वादशी, नक्षत्र आश्लेषा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। अब देखिए, कृत्या प्रहार तो आपने कम सुना होगा, लेकिन आपने घाल घालना, मूठ चलाना ये ज्यादा सुना होगा। और इसी से एक शब्द बना है मुठकरणी। मुठकरणी एक चीज मैं आपको जरूर बताऊं, विश्वास के साथ बता रहा हूं, कृत्या करने की विधि, मूठ चलाना, ये हर व्यक्ति को नहीं आता। आज की यदि मैं गणना करूं तो 10 लाख व्यक्तियों के बाद एक व्यक्ति होगा जिसे ये संपूर्ण विद्या और विधि आती है। बाकी तो सब नौटंकी है, ड्रामेबाजी है। और एक मूठ होती है हांडी के प्रयोग से। आकाश में जो पुराने लोग होंगे वो शायद जानते होंगे, उन्होंने देखा भी हो, मिट्टी की हांडी, यू कांट बिलीव, मिट्टी की हांडी में कुछ विशेष द्रव्यों को रखा जाता है और जब मंत्र को उस हांडी पे चढ़ाया जाता है, वो हांडी जो है उसमें एक दीप भी जलाया जाता है और वो हांडी जो है मंत्रों के माध्यम से ऊपर उठने लगती है और हवा में उड़ने लगती है। उस हांडी में से घूं घूं घूं, साए साए, घूं घूं की आवाज आती है। 7 समुंदर पार जिस व्यक्ति के नाम की वो हांडी होती है, वो वहां जाकर के पटकती है। तभी बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अगर रात्रि में अज्ञात तरीके से कोई तुम्हारी 3 बार कुंडी को खटखटाए, दरवाजे को नॉक करे, नहीं खोलना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। अगर आप किसी अजनबी स्थान पर हैं या आप घर में अकेले हैं, रात्रि का पहर है और अचानक वो आवाज आ रही है, तो ऐसा खोलना नहीं चाहिए। ऐसी जो चीजें होती हैं वो करीब 3 बार ही उस चीज को नॉकिंग करती हैं, उसके बाद वो कई बार वापस चली जाती हैं। हमारे नाना थे, वो आकाश में उड़ती हुई इस प्रकार की घात विद्या को नीचे उतार लेते थे मंत्रों के माध्यम से। और नीचे वो ऐसे तो उतरती नहीं है, नीचे लकड़ी का कोई भी मूसल वगैरह, जो पहले ओखली में धान वगैरह कूटते थे, उसके ऊपर उसको गिरा दिया जाता था और जैसे ही वो हांडी उस पर गिरती थी, उस लकड़ी के 2 हिस्से हो जाते थे। इतना उसमें प्रहार होता था। मंत्रों में विलक्षण प्रहार होता है। मंत्र का जटिल रूप ही तंत्र है, इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। जैसे भाई हम चिट्ठी लिखते हैं, वो मंत्र है। हम किसी को एकदम उठा करके, मोबाइल त्वरित कार्य करता है, मोबाइल एकदम उससे बात हो जाती है ना कि भाई इस तारीख को आपने आना है। चिट्ठी में तो बहुत दिन लग जाएंगे पहुंचते पहुंचते, इस तारीख में आना है। तो तंत्र एक फास्ट क्रिया है। खैर, एक तो वहम ये निकाल दो कि ये अखबार बखार में बहुत सारी जगह आप सुनते होंगे ऐसी चीजें। लाखों करोड़ों में व्यक्तियों में 1-2 व्यक्ति होते हैं जो इस प्रकार की विद्याएं जानते हैं। हम भी अलाउड नहीं करते कि हम उस प्रकार की विधि विद्याएं आपको यहाँ सिखाएं, बताएं, नहीं, ये नहीं। तो पहले क्या होते थे कि जो गुरु सिखाते थे इन सब चीजों को, वो बहुत ही विशेष प्रकार के पात्र को चुनते थे, बड़ा घटा हुआ निखरा हुआ चेले को ढूंढते थे, तब उसे विद्याएं सिखाते थे। धीरे धीरे जमाना बदला, लोगों की सोच बदली, लोगों में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या आने लगी, इसलिए गुरुओं ने इन सब विद्याओं को समेट लिया और ये विद्याएं वो किसी को देकर के नहीं गए, गुप्त पर्याय हो गई।
हमने भी बड़ी दूर दूर तंत्र मंत्रों की खोज में बड़ा जीवन अपना ऐसा गुजारा, और ये सब चीज़ें मेरे साथ को बहुत आसान नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को ये सब चीज़ें आसानी से प्राप्त हो जाए। हाँ, आपके मन में अगर इस प्रकार का कोई शक रहता है कि साहब हमारे ऊपर तो ऐसा कोई कुछ कर रहा है, क्योंकि ये जहाँ जिसके ऊपर की जाती है उस चीज़ को बर्बाद कर देती है। कहने का भाव, अगर किसी के मन में ये भय है कि हमारे ऊपर कोई कुछ कर देता है, हमारे ऊपर इस प्रकार की जटिल क्रियाएं होती हैं, तो ऐसी क्रियाओं का काट केवल एक है कि या तो आप गायत्री पुरस्रण करें, और नहीं तो जैसे होली की रात्रि है, दिवाली की रात्रि है, उसमें विशेष प्रकार के मंत्रों की सिद्धि करें जो रक्षा मंत्र होते हैं। इस बार की होली में हम आपको एक विशेष रक्षा मंत्र देने वाले हैं भगवान नरसिंह का। तो 17 मार्च की होली का दहन है। 17 मार्च की रात्रि में आप किसी भी समय, शाम को से लेकर के रात्रि पर्यंत, आप किसी भी समय भगवान नरसिंह के उस मंत्र को 108 बार पढ़ लेना, उसका यज्ञ कर लेना, और फिर डेली पूजन में 11 बार सुबह के समय नरसिंह भगवान के उस मंत्र को पढ़ करके घर में छींटे दे देना। आपकी सुरक्षा रहेगी, क्योंकि ये कृत्या प्रहार अगर किसी के ऊपर होता है, कृत्या प्रहार, तो ये समझ के चलो उस घर में सब कुछ नष्ट होने लगता है, भाग्य उदय तक नहीं होता। इतना जटिल ये चीज़ होती है। शरीर पे आ जाएगा, शरीर को बिगाड़ेगा, खेत खलियान में आएगा, उसे खा जाएगा। जहाँ पर भी इसका प्रयोग होगा, तो जिस चीज़ के लिए होगा उस चीज़ को ये एक तरह से ये बर्बाद कर देता है। ये ऐसा जटिल प्रहार होता है। लेकिन अब आप कहेंगे साहब इतना जटिल होता है तो ऐसी चीज़ें क्यों सिखाई गई, क्यों की गई? देखो, ये सब सुरक्षा के लिए है। आपका शत्रु आप पे इतना हमला कर रहा है कि नाक से पानी परे चला जाए, ये वहाँ के लिए होता है। आप कोई उसका दुष्प्रयोग करे, पड़ोसी से जरा सा झगड़ा नहीं हुआ, जरा सी बात नहीं हुई, और आप ऐसी चीज़ें जिसको आती हैं करने लग गए, तो दिक्कत होगी ना। अब चाकू है सब्जी काटने के लिए, आप उससे उंगली काटने लगो तो चाकू की क्या गलती? इसीलिए ऋषियों ने, मुनियों ने फिर इन चीज़ों को गुप्त कर दिया। पुस्तकों में ये चीज़ें छपनी बंद हो गई, और आती भी हैं तो वो ऑथेंटिक नहीं है, बहुत कम चांस है जो उनमें सत्यता होती है। नहीं तो इसीलिए कहा जाता है ऐसी क्रियाएं अगर कोई मन हो किसी का, बिना गुरु के निर्देशन में नहीं करनी चाहिए। किताब में देख करके, कहीं पढ़ करके करोगे, आफत में आ जाओगे। इसलिए सबसे अच्छा है अपनी भोली भाली भक्ति करते रहिए। और जैसे भाई हम आपको बता रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ, ये मंत्र परसों तरसों को देंगे होलिका की रात्रि में, उसे अच्छे से जप लेना, आपका बचाव होगा और आपको लाभ मिलेगा। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं भगवती महारानी से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमाद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैर्हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। वैसे भी हमें होली की रात्रि, दिवाली की रात्रि विशेष मंत्रों की सिद्धि कर लेनी चाहिए। साधकों, इस बार जिन जिन जातकों की जन्म पत्रिकाएं हैं, काफ़ी की भेज चुके हैं, कुछ की रह गई हैं, कुछ का टर्न आना है। जल्द से जल्द आपसे बात होगी। कुछ लोगों ने अपने लिए विशेष प्रकार के यंत्र, विशेष प्रकार के रुद्राक्ष की बात कही है होली में, तो वो सब हम करने का प्रयास करेंगे। और जिनके श्री यंत्र, अंबिका यंत्र या मंगल विषय यंत्र हैं, वो होलिका की रात्रि में पुनः उनकी सिद्धि होगी और करीब करीब 10-15 दिन के बाद फिर उनको भेजने का हम लोग प्रबंध करेंगे। समय थोड़ा सा लग जाता है एक एक यंत्र में, इसलिए आपके घर में जब भी ये यंत्र आया करें या हमारे द्वारा रुद्राक्ष आया करें, उन्हें बहुत अच्छे से भगवान का प्रसाद समझ करके स्थापित करें या उन्हें धारण करें। रुद्राक्ष आदि को ईश्वर कृपा से लाभ मिलेगा। और हमने कहा था ना आपसे कुछ विशेष करवाने वाले हैं, बस हमारी पूरी तैयारी है। अभी आपको हम थोड़ा थोड़ा पका रहे हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा पुश कर रहे हैं आपको कुछ करने के लिए, क्योंकि बहुत लोग इस बार हमारी इस मुहिम में हमारा बहुत बड़ा साथ देने वाले हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया, लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा। मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए। ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।